है शिक्षा मंत्री, पढ़ल नहीं है। यदि पढ़ा रहता है दिल्ली के देखिए शिक्षा मंत्री को हिला दिया, लेकिन इसको देखिए विजय चौधरी को, ये जौन दिन हंस के बोल दिया 1 साल हमारी उम्र कम जाता है भैया, जौन दिन हंस दिया उस दिन, क्योंकि इसका हंसी में जहर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ गया? आज स्कूल में टीचर नहीं है, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे पास हो रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं? टेबल कुर्सी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मजदूर बन रहे हैं, वो मजदूर बनेंगे और जाके कश्मीर में गोली खा लेंगे। कहीं आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहे हैं और कहीं से भी शिक्षा मंत्री जी आपका हक नहीं है कि आप संविधान और नियम को जो है अपने जो है हाथ में लेने का, क्योंकि कहा जाता है कि आज वे मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गर्दनी बाग में ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय इनको वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया और फिर STT मेरिटधारी जो अभ्यर्थी के जो अनिल हैं उनको जान से मार देने की धमकी भी आई थी। ये सारा जो मामला हुआ था उसके बाद अब STT मेरिटधारी अभ्यर्थी राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह ये खड़े हैं बाहर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछते हैं बहुत दिन गायब होने के बाद अचानक से राजद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों करने लगे? देखिए, सबसे पहले NBC 24 को और शशांक भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि 10 दिन पहले हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का मांग जायज़ है, आप लोगों का जो मांग है कि विज्ञापन का पालन होना चाहिए, जायज़ है। आप लोगों का जो मांग है कि शिक्षा मंत्री का बयान का पालन होना चाहिए, मांग जायज़ है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विज्ञापन को बदलना कहीं तक जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया इस बात को और मैं कह रहा हूँ आपको, सरकार ने कहा था कि 10 दिन के बाद हम अपनी मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विचार नहीं किया। इस 15 दिन लगभग हो गया, लेकिन ये सांकेतिक संकेत है। हम हटे नहीं हैं, डटे हैं मैदान में और हमने कहा है वो करेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। बगल में जदयू कार्यालय है और राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा छाया है, छाया की वजह से है, ऐसा नहीं कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि हमारी विज्ञापन का पालन करो और हम 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो आप इसे तत्काल नियुक्ति दीजिए, क्योंकि आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, अर्थहीन बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहे हैं और कहीं से भी शिक्षा मंत्री जी आपका हक नहीं है कि आप संविधान और नियम को जो है अपने जो है हाथ में लेने का, क्योंकि कहा जाता है कि आज वे मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। 1 लाख सरकार ऑलरेडी नियोजित जो है निरक्षर शिक्षकों के बहाली कर चुकी है। क्या अभी निरक्षर शिक्षकों की बहाली करेगी? क्या अभी कम नंबर वाले, कम अंक लाने वाले लड़कों को बहाली करेगी? नॉन मेंटोरियस को बहाली करेगी? नहीं। आपको शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार के नीति आयोग के रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, यूनेस्को के रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और बिहार मांगे मेरिट शिक्षा और मेरिट टीचर, क्योंकि आर्टिकल आप जानते हैं कि 21 के क में जो है स्पष्ट रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहा गया है, 45 में शिक्षा की बात की गई है और आप ये भी जानते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा आता है। तो क्या शिक्षा जब आता है 2,20,000 शिक्षकों का सीट खाली है, तो क्या आप कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप 30,675 को ज्वाइनिंग देने में आपका हालत खराब है। आप कहते हैं कि नियोजन में भेजेंगे, आप पैसा कमाना चाहते हैं क्या शिक्षा मंत्री जी? नहीं, आप पैसा मत कमाइए, आप अपने कंडिका 2 और 12 को पढ़ लीजिए विज्ञापन में और उसके अनुसार जितने लड़का जो मेरिट में है उन लोगों को जो है आप नियुक्ति दीजिए, नहीं तो हम इसी तरह से होगा। इसलिए अभी आपको संभलने की जरूरत है। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आपका मुद्दा हम उठाएंगे, बात करेंगे आपके मुद्दे पर, फिर आप लोग क्यों ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं। आप जानते हैं 2019 की वैकेंसी है ना, 2021 में चल रहा है। क्या पंचवर्षीय योजना बनाएंगे सरकार? 5 साल बाद स्कूल में तो हर साल बच्चे निकल ही ना रहे हैं, स्कूल में तो बच्चे पास कर ही ना रहे हैं। स्कूल में तो बच्चा निकल रहा है तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ गया? आज स्कूल में टीचर नहीं है, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे पास हो रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं? टेबल कुर्सी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मजदूर बन रहे हैं, वो मजदूर बनेंगे और जाके कश्मीर में गोली खा लेंगे।
हम जाते हैं। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो सरकारी स्कूल से ज़्यादा तनख्वाह मिलता, तो क्यों मारामारी कर रहे हैं सर? क्या चाहते हैं? बिहार का गरीब का बच्चा नहीं पढ़े? जब सरकार चाहती ही नहीं तो आप क्यों आ रहे हैं सर? अरे हमको बिहार ये कहना चाहते हैं, नहीं आप जो बात बोले तो हम इसी पे कहना चाहते हैं आपको, एक शायरी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, ना कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक। ये ऊपर से ये कांटों की जहालत अब देखी नहीं जाती। जिस बाग में खोली थी अपनी आंखें, उस बाग की हालत देखी नहीं जाती। अरे बिहार में पैदा लिए है ना, बिहार की मिट्टी सबको लगा हुआ है, प्यार है। जब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है ना और गरीब जाकर के बाहर में गोली खाता है तो दिल में दुख होता है, तकलीफ होता है। हम बिहार में प्राइवेट पढ़े या सरकारी पढ़े, लेकिन जब डिग्री लेके जाते हैं ना बाहर तो सरकार वहाँ के लोग हमारी डिग्री को शंका की नज़र से देखते हैं। आप कहते हैं कि बिहार में जाइए प्राइवेट में पढ़ाइए, अरे किसी में भी पढ़ा दीजिए। यहाँ का डिग्री जब लेके जाता है ना तो आज दिल्ली चल जाइए, असम चल जाइए, पंजाब चल जाइए, कहीं तो आपके डिग्री को शंका की नज़र से देखता है। ये स्थिति हो गया है। शिक्षा मंत्री को नहीं चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन का पालन करे। आज बिहार में क्या हो गया है, गरीब गोली खा रहा है और गरीब के बच्चे स्कूल में जा तो पढ़ नहीं रहे हैं, वो मजदूर फिर बन जाएंगे, फिर गोली खाएंगे। क्या हम लोग के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? हम लोग के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? क्या हम बिहार का भविष्य के लिए नहीं सोच सकते हैं? क्या बिहार में जन्मे हैं, मेरा बिहार के प्रति दायित्व तो नहीं बनता है? ये मत बोलिए आप कि बिहार में जाइए प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में शोषण होता है, आपको मालूम नहीं है? प्राइवेट स्कूल में जाइएगा पढ़ाने ना, आपका शोषण होगा, इस बात को जान लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इसी धंधे से, इसी गोरख धंधे से हम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में जा रहा है उसको भी एजुकेशन मिले, वो भी पढ़े, तभी बिहार का विकास होगा, तभी मेरे बिहार और भारत का नाम रोशन होगा। लगातार क्या लिखे हैं? विज्ञापन का पालन करें। विज्ञापन का पालन करें। कितना दिन से कह रहे हैं विज्ञापन का पालन करें, कब तक कहिएगा? ये तो जब तक ही नशेरी बाबा के सरकार रहेगा तब तक कहे पड़ेगा। मैं सरकार रहेगा? नशेरी गंजेरी बाबा का। किसका? गंजेरी बाबा के जब तक सरकार रहेगा तब तक हम, ये जो नीतीश बाबा के गंजेरी बाबा के जो सरकार है जब तक कहने पड़ेगा, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री पढ़ल नहीं है, यदि पढ़ा रहता दिल्ली के देखिए शिक्षा मंत्री को हिला दिया, लेकिन इसको देखिए विजय चौधरी को, ये जौन दिन हंस के बोल दिया 1 साल हमारी उम्र कम जाता है भैया। जौन दिन हंस दिया उस दिन, क्योंकि इसका हंसी में जहर घोला हुआ है। सीट पॉइजन है। ये सीट पॉइजन है विजय कुमार चौधरी जी। इनको ये पता नहीं है, बोलते हैं कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। ये कैसे होगा? हम लोगों को आज तक तो पता नहीं चला। इनको सीट पॉइजन नाम रखा जाना चाहिए। हम तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव जी से मांग करते हैं कि जैसे नीतीश कुमार जी को पलटू राम नाम रखे, वैसे विजय कुमार चौधरी जी का कुछ नया नामकरण रखे, जो बिहार के जनता ये जाने कि अच्छा इनका ये डबल नाम है। क्या बोले आप अभी? विजय कुमार चौधरी का नाम सल्टू राम रखना चाहिए। सल्टू राम का है? सल्टू राम के दिन भर में जो है ना 4 बार ये अपना बयान को बदलते रहे। अभी कुछ और बोलेंगे, 2 घंटे के बाद कुछ और बोलेंगे, सुतने पर कुछ और बोलेंगे, जागने पर कुछ और बोलते हैं। इनका मतलब समझे तो बात का कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा मतलब कि ऐसा पोस्ट होता है, आप पूरे बिहार का लीड कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो, इनको मालूम नहीं कि क्या होता है पोस्ट। कहते हैं मेरिट बराबर नॉट मेरिट। कौन सा एक वैज्ञानिक आया था, IST आया था, दिया था एक फार्मूला दिया था E बराबर MC स्क्वायर है। इसी तरह से दे दिया कि अगर इतिहास पढ़ा जाएगा कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट है, मेरिट बराबर नॉट मेरिट का अगर कौन फार्मूला दिया, मेरिट बराबर नॉट मेरिट का फार्मूला कौन दिया तो दिखाएगा कि विजय कुमार चौधरी है। ऑप्शन नंबर A हमारा टिक मारी है। इस तरह का बयान कभी दिया जाता है? सवाल आएगा क्या? सवाल आ जाएगा, इतिहास में आएगा सर। आएगा? हाँ पक्का आएगा, ये आएगा। बिहार के ऐसे इतिहास में पहली बार शिक्षा मंत्री जी हैं जो पढ़ाते हैं कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। और ये सवाल बिहार के सरकार को पूछना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिहार के सरकार को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बिहार का कौन ऐसा मुख्य शिक्षा मंत्री जी थे जो मेरिट बराबर नॉन मेरिट बोले थे। और ये बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को अब जो भी एक BPSC का हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें पूछना चाहिए कि बिहार का कौन ऐसा शिक्षा मंत्री थे जो बोले थे कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। अच्छा, आपके अनुसार कौन अच्छे शिक्षा मंत्री थे? देखिए, जो बिहार के जनता के भलाई करे वही शिक्षा मंत्री है भाई। विजय कुमार चौधरी तो पूरा मतलब अब क्या बोले, सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे सिविलियंस लाइन में कुछ लगा दे हमारे खिलाफ है। लेकिन हम मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी, हम कुछ सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं। हमारी मांग है केवल कि हमारा जो विज्ञापन है उसको केवल फॉलो कीजिए, बस और कुछ मांग नहीं है मेरा।
तो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं जा रही है। आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, सामने जदयू कार्यालय है, कह रहे हैं कि यहाँ छांव है इसलिए खड़े हो गए हैं। हालांकि हमको राजनीतिक मुद्दा नहीं देना है, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।